नारी का सम्मान करो, तभी बनेगा देश महान। दुख है इस बात का। बेटियां कब तक यूं ही चीखें मारती जाती रहेंगी, बेटियां कब तक यूं ही दुख झेलती रहेंगी। उनके बारे में शब्द नहीं है जिन्होंने ये दिन उसको देखने के लिए मजबूर करा। संजली को अपना समय, अंतिम समय इतना दर्दनाक जिन लोगों ने दिया, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। वो इंसान है, जानवर है, क्या बना के उन्होंने, खुदा ने उनको यहाँ भेजा था, ये समझना हम लोगों के समझ से बाहर है। मैं रंजना बहन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और रंजना बहन से कहूँगा कि वो आएँ संजली के लिए, और वो बेटियाँ जो कुचली जा रही हैं, वो फूल जो कुचले जा रहे हैं समाज में, उनके लिए दो शब्द कहें। रंजना बहन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अपना समय निकालकर मेरे इस मार्च में शामिल हुए। और ये आगरा में 10वीं की छात्रा को जिंदा जला दिया दो व्यक्तियों ने। सोचिए कितना दर्दनाक होगा। हम जरा सा जल जाते हैं तो चीखें निकल आती हैं। उसे पेट्रोल छिड़क के जिंदा जला दिया। मैं उसके बारे में कुछ बयान नहीं कर पा रही हूँ। और वाकई में इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं और कितना हम लोग बर्दाश्त करेंगे। तो इसीलिए समाज को जागरूक करने के लिए कि हमें अपनी बेटी की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। हमारी बच्चियों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा। हमने उनको पैदा किया है, हम उनको पढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और उनकी रक्षा के लिए भी हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी तरह से बहन बेटी सबकी है, सब लोग बाहर निकलें। और मैंने बहुत अच्छा देखा, मैं देखन गांव में झुग्गी में जो है सब लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया। खासतौर पे मेरे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बेटियां घर से बाहर निकली हैं। ये बहुत शर्मनाक दिन है। बाकी में संजली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए। और हमारे बड़े भाई मुशर्रत भाई, मैं चाहूँगी कि वो दो शब्द कहें। क्योंकि आपने दिल्ली जैसे शहर में जहाँ किसी को वक्त नहीं है, किसी को समय नहीं है, आगरा में एक हादसा हुआ है और उस हादसे को लेकर ये दिल्ली में आवाज़ उठा रही हैं। सबसे पहले ये एक इंसानियत है कि आगरा में कोई हादसा होता है और उसके लिए हम जहाँ हैं, हम वहीं से ही अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मिलकर एक बार तालियां बजाएं रंजना बहन के लिए। इस मजबूत सोच के लिए, यहाँ पर काफ़ी सारे तादाद में बच्चे हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं। आप सब लोग इस मुहिम में, इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। अभी हाल ही में 16 दिसंबर बीता है, वही 16 दिसंबर जिसमें इस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती बस के अंदर एक निर्भया को कुचला जाता है। अभी उस 16 दिसंबर को गुजरे 4 दिन नहीं हुए थे कि फिर चौराहे पर सांजली को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि ये दरिंदे कहाँ से आ रहे हैं, सवाल ये है कि इन दरिंदों को इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है। क्या हमारी कानून व्यवस्था या हमारा समाज, हम कितने मजबूत हैं या हम कितने कमज़ोर हैं, वो कितने बलवान हैं, वो कितने निडर हैं कि चलती सड़क पर एक बच्ची स्कूल से घर जा रही होती है, उस पर पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दिया जाता है, लेकिन उन्हें किसी तरह का भय नहीं होता। वो अपने काम को अंजाम देकर चले जाते हैं। सांजली को सफदरजंग दिल्ली के अस्पताल में लाया जाता है, वहाँ अपनी आखिरी सांसें गिनती है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है। और जब वो बेड पर होगी तो वो सोच रही होगी कि मैं किस संसार में आई थी, क्या इस नरकीय संसार में आई थी जहाँ ऐसे लोग भी होते हैं जो इंसान ही इंसान को जलाएंगे, मारेंगे, लूटेंगे। बहुत अफसोस है। और रंजना बहन, आपने जो आज काम किया है, इस काम के लिए आपको सलाम।
क्या आपने इन छोटे-छोटे बच्चों को आपने रखा? रंजना बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रंजना बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल आप जिंदाबाद हैं, क्योंकि आप जिंदा होने का सबूत दे रही हैं। क्योंकि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोग जिंदा तो हैं, लेकिन जिंदा होने का सबूत नहीं दे पाते। बहुत बढ़िया। आपने सांजलि की आवाज़ को बुलंद किया, इसके लिए आपको मुबारकबाद। और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह समाज के जब भी हमें ज़रूरत पड़े, इस समाज को ज़रूरत पड़े, आप यूँ ही आगे। अभी जो घटना हुआ संजली बहन का, वो बेहद ही पूरा देश इसका शोक मना रहा है, जिसमें हमें बड़े खेद के साथ दुख भी हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है अभी लोकसभा प्रत्याशी, दक्षिण दिल्ली की लोकसभा प्रत्याशी रंजना वर्मा जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि मैडम, आप एक पत्रकार भी हैं, आप लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। अगर सत्ता आपके हाथ में आती है तो आप ऐसे कुक्रम रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहेंगी या कैसे कदम उठाएंगे आप? जी, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद बोलूँगी। आपने अपना समय निकाल कर हम लोग को दिया। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आए दिन बेटियों पे कितना अत्याचार हो रहा है, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए और सिर्फ इसकी सज़ा सिर्फ फांसी है। जब इनको लटकाएंगे तब इनको पता चलेगा कि हाँ, हमने किसी की बहन बेटी के साथ कितना गलत किया है। हमारे साथ समाज के और भी लोग जुड़े हैं। समाज संवाद के वरिष्ठ पत्रकार दीपक बेजलाल जी हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, कैसे कुकर्म रुकेगा, कैसे इनको सजा मिलेगी। सर, आप क्या कहेंगे हत्याकांड के बारे में? देखिए, बहुत दुखद है ये कि 70 साल बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं समाज में। और समझना ये होगा कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। ये लोग हमारे समाज का ही हिस्सा हैं, तो क्यों ये ऐसा करते हैं। निर्भया के बाद जो दर्दनाक मौत मैंने देखी है इस बच्ची की, सांजलि की, उनके परिवार के संपर्क में हम लोग हैं। जो एसपी साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अमित पाठक जी, उनके संपर्क में हम लोग हैं। समय समय पे जानकारी मिल रही है कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन बहुत दुखद है ये मौत। किस तरह का समाज हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये देखने की ज़रूरत है। जैसा कि रंजना बहन ने कहा कि 2-4 को जब तक लटकाया नहीं जाएगा, इंसाफ मिलता है, कितनी जल्दी मिलता है वो उस पर डिपेंड करता है। निर्भया की कातिल आज भी जेल में है। उससे भी ज़्यादा दुख की ये बात है कि निर्भया का एक कातिल इसी समाज में घूम रहा है, जिसको रिहा कर दिया गया था जुवेनाइल होने के कारण। वो हमारे साथ खड़ा हो, हमारे बीच में हो, हमें पता नहीं है वो कौन है। इस बात की क्या गारंटी है कि कल वो फिर से इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देगा। तो ये लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे समाज के बीच के हैं। तो हम लोग क्या संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या चीज़ें सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, ये उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देंगे, अपने स्कूलों में, अपने समाज में बच्चों को अगर अच्छे संस्कार देते हैं, तो ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। ये जिस तरह से बेटियों की निर्मम मौत हो रही है, जला कर मार दिया जा रहा है, जो इसके सांजलि के केस में जिस तरह से हुआ है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। मैं मोहम्मद मुशर्रफ से जानना चाहूँगा कि सर, दिन प्रतिदिन समाज में ऐसे केस हो रहे हैं, तो इसका हकदार कौन है इसका मुजरिम? कैसे रुकेगा ये समाज, ये कुकर्म? ये सवाल आपका बेहतर है, बहुत अच्छा है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि भाई फांसी क्यों नहीं लोगों को कड़े से कड़े कार्रवाई की जाती है लोगों पे, क्यों नहीं उन्हें लटकाया जाता है? आखिर कैसे सियासत इन जरा से लोगों से कमज़ोर पड़ जाती है? उनकी हिम्मत ऐसे कैसे हो जाती है कि बीच चौराहे पर किसी को जिंदा जला देते हैं? कैसे इनकी हिम्मत हो जाती है कि किसी को लूट लेते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हम कमज़ोर हैं, हम खड़े नहीं हैं। जिस दिन हम खड़े हो गए, हमारी सियासत खड़े हो जाए, हमारे कानून मजबूत हो जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है किसी को लूट लेगा, किसी को नोच लेगा, किसी को खा लेगा। अगर हमारी सियासतें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और तमाम चीज़ों को छोड़कर अगर असल ज़मीन पर उतर के देखती कि दिक्कतें क्या हैं, तो शायद इस तरह की चीज़ें ना होती। सर, आपकी विचारधारा क्या कहती है? समाज में ऐसे कुकर्म हो रहे हैं, इसकी रुकावट कहाँ रुक रही है? इनको सज़ा ना देना, नहीं मिलता है इन कुकर्मियों को सज़ा, तो ये कहाँ रुक रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमें अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी। सोच बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने समाज के अंदर, परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं, आसपास जितने भी गतिविधियाँ हो रही है, उन्हें हमें देखना पड़ेगा। उनमें मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हम। क्या होता है कि हमारे बगल में कुछ घटनाएं घट रही है, हम इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को। तो आप अपने आसपास की जितने भी घटनाएं घट रही है, उन पर नज़र रखिए
उनको नज़रअंदाज ना करें। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आपने अपने घर में नज़रअंदाज कर दिया तो घटनाएं बढ़ती रहती है, समाज में बढ़ती रहती है। तो अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है।